ये कि पाकिस्तान टूटा क्यों था, इसलिए कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन पे हम वो जो अक़लियत को अक्सरियत पे और अक्सरियत को अक़लियत पे मुसल्लत कर देते हैं। और ये कहा गया है कि जी माजी के अंदर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती थी और सिलेक्शन का ही ये रिज़ल्ट्स है। ये जो 9 मई है ये क्या है, ये कौन साहब थे, किन की वजह से आए थे, क्यों कर लाए गए थे और फिर क्यों असरअंदाज हुए, इसका एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए। ये 9 मई का वाक़या सिर्फ 9 मई का वाक़या नहीं, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक स्याह बाब है। ये सिर्फ एक पार्टी को नहीं मुकना पड़ा, वो तो उनके गिर तो चले मुकदमात है। पाकिस्तान की सियासत कमज़ोर हुई है। पाकिस्तान के लोग पूछते हैं कि यहाँ तक नौबत क्यों आई। देखिए, हमें इस बात का एनालाइज करना चाहिए। ये मुल्क जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। आपके पास एक क्रेडिबल लीडरशिप थी, पाकिस्तान का ख्वाब पाए तकमील को पहुँचा और ये काम पाकिस्तान के सियासतदानों ने आगे ले जाना था। सियासतदान बड़े बुरे होंगे। एक सियासतदान ने आपके एटॉमिक प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी, उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया था इसलिए कि वो हजम नहीं हो पा रहा था। आज भी ये जो आपका एटॉमिक प्रोग्राम है ये हजम नहीं हो रहा। दूसरे सियासतदान के साथ आपने क्या किया, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ उस पर कितना प्रेशर था कि जी आपने जवाबल एटमी धमाके नहीं कर रहे और 5 अरब डॉलर, इसके अलावा और बहुत कुछ था जो मैं जानता हूँ। लेकिन सियासतदान वो लोड लेता है लोगों का, उसे पता होता है कि हमने वापस जाना है लोगों में। उसने एटमी धमाके किए, उसे कहा गया कि तुम एटमी धमाके करोगे तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत चली गई। लेकिन जो सियासतदानों के क्रेडिट्स हैं, हाँ मैं नहीं बोल सकता जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। बात यह कि अगर पाकिस्तानी अवाम सियासतदानों को अपना मैंडेट सौंपते हैं तो वो उस मैंडेट पर कारबंद रहे ना। अगर तब्दीली सियासत की बात की थी तो तब्दीली सियासत होनी चाहिए थी। लोगों को चोर और डाकू कहते रहे, अपनी होम मिनिस्ट्री अरबों इकट्ठी कर रही थी। वज़ीर आला हाउस में एक ऐसे बंदे को बिठा दिया गया जिसको तहरीक इंसाफ नहीं जानती थी, वहां पर स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर खुला हुआ था। तो बात यह कि जिस मैंडेट के तहत वो बरसिकदार आते हैं वो मैंडेट पे कारबंद रहे। ये नहीं हो सकता कि आप मसले आए तो आप ये कहें कि जी मैं IMF से रजू करने पे खुदकशी को तरजीह दूंगा और जब मसले इक़्तिदार पे पहुंचे तो आप पाकिस्तान की मईशत को गिरवी रख दें। आप कहें कि पेट्रोलियम की कीमतें भी वो तय करेंगे, गैस की कीमतें भी वो तय करेंगे, बिजली और अब तो गंदम की कीमतें भी वो तय करेंगे। तो फिर सियासतदानों को लोग क्यों वोट दें? अगर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले IMF ने कर रहे हैं तो फिर ये सियासतदान किस मर्ज की दुआ है? सियासतदान अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करे और अगर वो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं तो जमहूर के साथ खड़े होना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस से ही तब्दीली आएगी, बिल्कुल। और इंतखाबात ही पॉलिटिकल प्रोसेस, जब इंतखाबात होंगे तो ही तब्दीली आएगी। हसन अस्करी साहब, बिल्कुल सियासी जमातें ही तब्दीली लेके आएंगी इंतखाबात के नतीजे में, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक जबकि 1 महीना रह गया है, ना तो टिकट फाइनल हो रहे हैं, ना ही हमें कोई ऑन ग्राउंड कोई कैंपेन नज़र आ रही है और जो उम्मीदवार हैं इन सारी पार्टीज़ के वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। कहीं किसी हल्के में हमने दफ्तर बनानी अभी तक देखा, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसकी तो वो जो वजह जो है वो हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी इलेक्शन के गेयर में नहीं हैं, क्योंकि एक तो वही कन्फ्यूजन जो अनसर्टेनिटी मौजूद है उसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि टिकट एलोकेशन नहीं हुई हैं पंजाब में। इसलिए तवज्जो है कि पंजाब की 141 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, जो इलेक्टेड सीटें जो जिन्हें हम कहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे फोकस ज़्यादा है। और जो PMLN को जो मसला है वो हर बड़ी पार्टी को होता है जिसके लीडर्स को ये उम्मीद हो कि शायद उन्हें इक़्तिदार मिल जाएगा, तो वहाँ फिर ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इस वक्त जो सियासी फ़िज़ाएँ हैं कुछ उस तरफ को चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग उधर को भाग रहे हैं। अच्छा, फिर उनको पार्टी के लिए मसला हो जाता है कि पुराने वर्कर्स को दिया जाए या जो नए लोग आके प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। फिर दूसरा इनका मसला जो बन रहा है वो है सीट एडजस्टमेंट्स का। मसलन जो ये नई पार्टी बनी है IPP जो कहते हैं जिसको, उसको भी सीट एडजस्टमेंट के लिए उनको एडवाइस की जा रही है कि इनको ज़रा थोड़ा सा अकोमोडेट कर दे ताकि वो अपनी जगह ज़िंदा रह जाए पार्टी एज ए पार्टी। लीडरान वहाँ कुछ इलेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी इधर MQM के साथ भी सीट एडजस्टमेंट का मसला है। कराची में ख़ासकर एक सीट जिस पे शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये आपको फैसले करने में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा मेरा ख्याल ये है कि ये लीडरशिप अवॉइड कर रही है पब्लिक एड्रेस करने के लिए, इसलिए कि जो पब्लिक का गुस्सा है, जो पब्लिक का जो मसला है वो ये नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से A इलेक्शन लड़ेगा या B इलेक्शन लड़ेगा,
उसका मसला वो बिल हैं, जी, खास कर यूटिलिटीज़ के बिल, बिजली के बिल, डॉक्टर साहब, गैस के बिल। इसी बात को हम आगे लेकर के चलते हैं, इरशाद भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। इरशाद भट्टी साहब, जो पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात हैं टिकट की तकसीम को लेकर के और सीट एडजस्टमेंट को लेकर, ख़ास तौर पे नून लीग के अपने अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, तो इस वजह से अभी तक ये मामला तय नहीं पाए जा रहे, और किस तरह के इख्तलाफात का सामना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को? पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह का मसला है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर तरह का मसला है। पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़? ख़ानदानों की पार्टी कहें कि हाउस ऑफ शरीफ को क्या मसला है, हाउस ऑफ जरदारी को क्या मसला है। पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई बेनज़ीर भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और जो जिसके साथ ही मुस्लिम लीग नून हो, मतलब नवाज़ हो, उसमें क्या आप कहें कि चार जमहूरियत सिमटी हुई है 4-5 लोगों में। वो ज़ाहिर है जब बालिग मर्द निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे अपने ख़ानदान के, तो उसके बाद ओहदे बांटते हैं, वो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। बाप होना चाहिए वज़ीर आज़म, बेटी होनी चाहिए वज़ीर आला, बाप होना चाहिए वज़ीर आज़म, बेटा होना चाहिए वज़ीर आला, समधी होना चाहिए वज़ीर ख़जाना, और उसके बाद कोई 2-4 ओहदे जो रह गए हैं छोटे मोटे, वो और एक को दे के तो आप दौरों पे निकल जाए। सलमान गनी साहब ने, मुझे समझ नहीं आई कि वो सियासतदानों के हक़ में बोले या मुखालफ में बोले, मुझे तो ये समझ नहीं आई। लेकिन वो जो जिन लोगों ने, सियासतदानों ने ये पाकिस्तान बनाया था, सलमान गनी साहब, वो सियासतदान ख़त्म हो चुके हैं। कायदे आज़म आज आपके कहाँ हैं? बड़ी जमहूरियत लेके फिरते हैं, सर पे उठा के आप फिरते रहते हैं। कहाँ है कायदे आज़म आज? नोटों पर या कराची के एक मकबरे में? बाकी कहाँ है कायदे आज़म? इलामा इकबाल, अगर उनको पता होता कि ये हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी ने मुल्क पर कब्जा करना है, यकीन करें वो ख्वाब ही ना देखते, उस रात सोते ही ना जिस रात ख्वाब आया था। खुदा के लिए चंद खानदानों को ग्लैमराइज आप करते रहते हैं, चंद खानदानों के पीछे पड़े रहते हैं। ये कौन सा है? एटमी धमाके इन्होंने किए, एटमी धमाके इन्होंने नहीं किए थे, एटमी धमाके कराए गए थे। जिन्होंने करवाए थे, आपको पता है कितने लोग काबीना में बोले थे और कितना। और आप नवाज शरीफ साहब का इंटेलेक्चुअल लेवल देखें, वो कहते थे क्लिंटन को अगर मैं ना धमाके करता तो वो $4-5 अरब मुझे ही दे देता, मुल्क को छोड़ दीजिए। ये तो थे हमारे हुक्मरान जिनके हमने हत्थे चढ़ा हुआ था। 1988 तक का पाकिस्तान, 1947 से 1988 तक का पाकिस्तान डिफरेंट था। 1988 में हम जवाल का हमें रिवर्स गियर लगा, जब आ गई पीपल्स पार्टी नून, पीपल्स पार्टी कब्जा ग्रुप, लिफाफा, कल प्लाट, परमट, ठेके, ये सारे इस दौर की पैदावार। ऊपर से मोरूसियत जैसी लानत जो हमें चिमटी हुई है कि अब बाप है तो उसके बाद बेटी है, तो उसके बाद फलाना है, तो उसके बाद फलाना है, उसके बाद। और किस आप इशारों के नायों में किस फौज को आप हर वक्त ताना जान रखते हैं? इस फौज क्या कि नाला लई ये फौज साफ करती है, आपकी वापडा ये फौज साफ सही करती है, मर्दमशुमारी ये फौज करवाती है, कराची के नाले ये फौज कराती है, सरहद पर ये फौज लड़ती है, अंदर अमनो अमान ये फौज करती है, पैसे मांग के मुल्कों से ये फौज लाती है, मुल्कों से तल्लुकात ये फौज कराती है, इलेक्शन ये फौज किसी बात का जवाब देना चाह रहे थे सलमान गनी साहब। मुझे चूंकि उन्होंने कहा कि मैं किन का केस लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की सियासत का केस लड़ रहा हूँ। बात यह कि वो जिन चंद खानदानों की बात कर, भट्टी साहब ने जिन चंद खानदानों की बात की है, उन चंद खानदानों के बारे में भी मैंने ये बताया, लेकिन फिर मेरी बात प्लीज कंप्लीट हो लेने दीजिए। अच्छा। फिर गनी साहब बोल लीजिए, चले प्लीज, चंद जुमले रह गए, दरमियान में तो ना काटा करें ना। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये वो फौज है, जब ये वो सियासतदान है, जब इनका मतलब होता है तो आर्मी चीफ हमारा बाप है, जब मतलब नहीं होता तो वो मीर जाफर मीर सादक है, उस पर हमलावर हो जाओ। मतलब होता है तो उसके बाद ढीले करके निकल जाओ, मतलब हो तो उसको एक्सटेंशन दो, कुरान वाली, कुरान शरीफ पे हलफ लेके, मतलब ना हो तो गुजरांवाला का जलसा कर लो। खुदा के लिए हम किससे पूछें? एक तरफ से आप हमें सलमान गनी साहब के लिए माजरत, लेकिन वक्त चूंकि थोड़ा है और हमें वक्त चूंकि थोड़ा है, अवामी नुमाइंदे, हम अपने अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे ना। बस मैं 1 मिनट की वजाहत, चूंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने किसी सियासतदान का स्पेसिफिक बात नहीं थी की, मैंने तो सियासत की बात की थी। अलबत्ता जिन चंद खानदानों की उन्होंने बात की है, उन चंद खानों को टारगेट करके एक और शख्स को पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया था। उस शख्स ने पाकिस्तान के साथ क्या किया और जो हमारी फौज के साथ क्या किया, हमारे रियासती इदारों के साथ क्या किया। आज जो दुनिया भर में जगनसाही हो रही है, वो आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ की वजह से नहीं हो रही, वो आपके महबूब लीडर की वजह से हो रही है।